तो चलिए बाघमारा को अब हम लोग साफ करने का प्रयास करेंगे। गंदगी बहुत हो गया है। 15-20 साल से लगातार गंदगी जो है बाघमारा में कचरा के रूप में जहाँ तहाँ इकट्ठा हो गया है। और मैं गंदगी की बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, पानी की समस्या, ना जाने कौन कौन सी गंदगी जो है इस समाज के चारों ओर घेर लिया है। फंस गई है जनता। बार बार वो चुनावी मुद्दे और लुभावन में जाकर के फंस जाती है और फंसने के बाद उसे क्या मिलता है? एक लंबा इंतजार, निराशा भरी जिंदगी, कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं। बाघमारा जिसे हब कहा जाता है, सोने का कटोरा कोयला का, जहां पे रोजगार की कमी नहीं है। बाहर से लोग आकर के आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करते हैं, मगर बाघमारा की जनता को काम नहीं मिलती है। दूसरी बात, बाघमारा की जनता को अगर काम मिल भी गया तो शायद वो पेमेंट उसको नहीं मिलता है जो उसको चाहिए था। जो सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी उसे नसीब नहीं होती है ना कचरा। अब कचरा कौन साफ करेगा? बड़ी बड़ी पार्टी, वो तो कचरा पैदा करके रखी है। 25 साल होने को चला है झारखंड को, लेकिन आज तक बाघमारा का क्या विकास हुआ है शायद यहाँ की जनता बाखूबी जान रही है। त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। अब चाह रही कि मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मेरा समस्या का विकल्प लेकर के खड़ा हो जाए, और उसके लिए नौजवान का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जयराम महतो जी को आप जानते ही होंगे। जी हाँ, उन्हीं का एक प्रत्याशी है। जरा उनसे परिचय लेते हैं और जरा जानकारी लेते हैं कि बाघमारा का रण क्षेत्र, रणभूमि कितना गर्म है और आप उसमें कितना कचरा साफ कर पाइएगा। आइए मिलते हैं। पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम दीपक कुमार रवानी हुआ और जयराम महतो पार्टी जेएलके के तरफ से मैं बाघमारा विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। अब जो समस्या जो जनता के सामने है, शायद आप उससे अवगत नहीं है, तो सबसे पहले आपका यहाँ एंट्री हुआ। जी क्या दिमाग में थॉट आएगा कि जयराम जी का सोच एकदम सीधा है, वो इधर उधर नहीं लेते, जो सोचिए उसको डील करो, वाश करो, कचरा नहीं रहना चाहिए। देखिए, हम लोग भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं कि हम लोग को मन में जो भी दिल में इच्छा आता है और जो भी मजदूर के बीच में, चाहे ग्रामीण के जब क्षेत्र में हम लोग जाते हैं और कोलफील्ड के क्षेत्र में पूरा बाघमारा भरा पड़ा है, जब लोगों के बीच जब जाते हैं तो जो भी दर्द दिखता है हम लोग को, तो हम लोग स्पष्ट रूप से उस बातों को बिना डरे, बिना हिचकिचाए, चाहे ऑन द पब्लिक मीडिया हो, चाहे लोगों के बीच हो, हम लोग बिल्कुल झिझाते नहीं है कोई चीज़ बोलने के लिए कि नहीं हम लोग किसी तरह डर है ना किसी तरह का भय है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग खुद डर और भय में रहेंगे तो बाघमारा की जनता को इस डर भय से निकालेगा कौन? क्योंकि हम पूरे लगभग क्षेत्र में जब से भ्रमण कर रहे हैं, हमें इतना आश्चर्यजनक चीज़ दिख रहा है कि पूरे बाघमारा विधानसभा में अलग अलग गुंडा राज हो जाते हैं। गुंडा राज के पीछे सिर्फ ये नेतागण है। मैं पूरा वास्तविक को जनता से परिचय करना चाहता हूँ। खैर जनता जानती है, बस उसको याद दिलाना चाहूँगा कि आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, पूरे बाघमारा क्षेत्र में एक तरफ जेएमएम और कांग्रेस अपना गुंडा राज चलाता है और एक तरफ जो है भाजपा अपना गुंडा राज चलाता है। इसका सच्चाई ये है कि उन क्षेत्रों में, खास करके आप जब बाघमारा के क्षेत्र में जब गुजरोगे, खास करके बेहरा कुदर से लेके भीम कनाली से लेके नावागढ़ तक, इस तरफ इतना लोगों में खौफ भरा है कि अगर आप गलती से भी, अगर आप में दम है और अगर आपने बोल भी दिया कि लोकतंत्र में ये आज़ादी, हम किसको वोट देंगे, हम बोल सकते हैं, किसी का झंडा उठा सकते हैं। अगर इस बात को आपने थोड़ा सा दर्शा भी दिया कि हम नहीं भाजपा का झंडा छोड़ के हम जेएमएम का झंडा ढोएंगे या जेएलके का झंडा उठाएंगे या जिंदाबाद करेंगे, तो अगला ही दिन, अगला ही मिनट से उनके जो गुंडे पलते हैं, मैं एकदम गुंडा बोलूँ, कार्यकर्ता नहीं है, गुंडे जो है कि तुरंत उनको टॉर्चरिंग करना शुरू कर देते हैं। जो बड़े बड़े लीडर है, नेता है, उन तक संपर्क जाता है, फिर बाकायदा टेलीफोनिक धमकाया जाता है, फिर क्षेत्र में आके गुंडाराज नहीं तो मारपीट तक भी किया जाता है। ऐसे ऐसे तमाम घटनाएं आज तक बाघमारा में हुआ है और लोगों में इतना डर और खौफ है कि आप बिलीव नहीं करोगे। उन क्षेत्रों में आप अगर इस क्षेत्रों में देखोगे तो भाजपा या जो बड़े दल, राजनीतिक दल, कांग्रेस दल है, इनके अलावा अगर किसी का झंडा भी लगाना हो ना, लोग हाथ जोड़ से हम लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं तो भैया
जयराम महतो जी का विचारधारा हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और हम लोग उससे साथ चलने के लिए भी तैयार है। उनका साथ फ्यूचर है। इन नेताओं के पास क्या है, एक ने तो 10 साल, एक ने तो 15 साल हम लोग को त्रसित कर दिया। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बदलाव का, मगर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही अपना घर में हम झंडा लगा सकते हैं, ना ही बैनर लगा सकते हैं, ना ही हम आपके साथ खड़ा हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही खड़ा होंगे, अगर मेरा फोटो भी अगर आ जाता है तो तुरंत सामने से विधायक जी और सांसद जी के लोग, गुंडे या उनके लोग आके धमकी भरा मैसेज करते हैं कि तुम ऐसा करोगे, देख लोगे, तुम्हारे पिताजी काम करते हैं तो हटा देंगे। हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि लोग जो है हमारे अलग पार्टियाँ का, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह का जो घटनाएं हो रही, इतना डर और माहौल का खौफ जो बना के रखा है, जो दूसरे दल के कार्यकर्ता को धमकाया जाता है या दूसरे जो वोटरों को इतना दबाव प्रेशर क्रिएट करके रखा जा रहा है, ये उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए। मगर मुझे पूरा बागमारा की जनता पे भरोसा है कि ये जो हमारा चुनाव सिंबल जो मिला है कैंची छाप, इस बार हम लोग नारा भी दिए, चुपचाप कैंची छाप। हम लोग बागमारा में भले आपको दिख रहा है कि हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, जिस तरह जयराम महतो के लोग बोलते थे कि 50,000 वोट नहीं आएगा, वो अंदर खामे से इतना स्ट्रॉन्ग थे, लोगों के दिल में घर घर पहुंच चुके थे मोबाइल के टेक्नोलॉजी के द्वारा। उन्होंने लगभग 3.5 लाख वोट लाए। इसी तरह मैं बागमारा में बोल रहा कि लोग क्या सोच रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग पब्लिक के बीच जा रहे हैं। नेता हमारे बिक सकते हैं, कार्यकर्ता हमारे से कुछ डर सकते हैं या डर समझ के सामने नहीं आएंगे, मगर हमारे साथ वोटर है और वो वोटर के पास हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 10-15 दिन में हर एक पंचायत का भी हम लोग रेगुलर भ्रमण कर रहे हैं। रोज़ डेली 10-12 पंचायत में पहुँच रहे हैं और पूरा प्रयास है कि पूरे बागमारा विधानसभा में भ्रमण कर ले। डायरेक्ट वोटर से कनेक्ट होते हैं और वो वोटर डायरेक्ट हम लोग यही संदेश देते हैं कि भैया एकदम खामोशी से हम लोग इस बार कैंची छाप को ला रहे हैं और इस बार बागमारा में अवश्य बदलाव करेंगे कि हम लोग परेशान हो चुके हैं। यही हाल आपका लोयाबाद के क्षेत्र में जाइए, कांग्रेस का या जेएमएम का इतना दबदबा गुंडा राज चला कर रखा है कि उनके अलावा आप कोई भी अन्य पार्टी, कहीं ना कहीं भाजपा राष्ट्रीय दल है तो 1-2 लोग आ जाते हैं। अगर क्षेत्रीय पार्टी अगर वहाँ एंट्री भी कर जाता है तो कहीं ना कहीं उन लोग को पता है, लगता है कि मेरे पैर से नीचे ज़मीन खिसक रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सच्चाई को उजागर कर देंगे ना। आम जनता को जो दबा के रखा है, उसी का पैसा उसी को लूट के हज़ारों करोड़ों कमा के उसमें अगर 1 करोड़ बांट भी देता है तो आम जनता भोली वाली समझ नहीं पाता है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। और गुंडा राज तो इतना भरमन है कि एक भी आदमी आज, इतना बड़ा लोकतंत्र का देश है मगर लोकतंत्र की आज़ादी नहीं है, ना बोलने का ना किसी दल में वोट देने का। आप खैर मनाइए कि वोट गुप्त होता है, किसी को पता नहीं चलता। इस वजह से हम लोग पूरा पब्लिक पे भरोसा है, आने वाले विधानसभा में ये बदलाव होगा। देखिए, एक बात स्पष्ट हो गया है, जैसे बंगाल में गुंडाराज टाइप का चलता है, खेला होवे, बागमारा में भी यही डर का माहौल है, खेला होवे। यानी कि अब जो है जनता अपना एक स्लोगन तैयार की है, चुपचाप कैंची छाप। ये जयराम महतो जी का जो भी है, लेकिन उसके अंदर की जो भावना जो निकल के आ रही है, जनता अब अपने मन में ये ठान लिया है कि अब चुपचाप कैंची छाप। सोचिए, डर का और आतंक का ये माहौल है कि जनता अपने घर के ऊपर किसी का बैनर पोस्टर नहीं लगा सकता, किसी के बारे में खुल के नहीं बोल सकता है, किसी का समर्थन नहीं कर सकता है, सामने नहीं आ सकता है। तो इससे ज़्यादा आतंक और क्या हो सकता है? क्या बागमारा यही सोच करके विधायक बनाया गया या प्रत्याशी को खड़ा किया गया कि आप हमारा समर्थन करें? इतना हद भी नहीं होना चाहिए था। फिर भी हम और जानना चाहते हैं, कुछ और कहना चाह रहे हैं हमारे। इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग से मेरे मन में एक आया ख्याल, कल का डेट में मुझे पता चला कि बागमारा में इतना डर और माहौल खौफ है। मान के चलिए आप किसी कैडर है का, अगर कोई पार्टी का है, आप में हिम्मत ये नहीं है। जैसे हमको पता चला कि मान के चलिए यहाँ के वर्तमान अभी सांसद धनबाद के सांसद है, या उनके भाई खड़ा हुए हैं विधायक के रूप में, या जलेसर महतो जी है, उनके और साथी है लोयाबाद तरफ, तो आप उनके सामने ये तक नहीं बोल सकते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। अगर गलती से अगर उनको आप ये बोल दिए कि वोट नहीं देंगे तो आपके पीछे एकदम टूट के पड़ जाएंगे। चाहे सामाजिक आपको बहिष्कार करेंगे, आर्थिक नुकसान करेंगे, आपको शारीरिक डैमेज करेंगे, मतलब हर तरह से वो हथकंडा अपनाएंगे आपको डराने के लिए। तो डर तो यहाँ तक लेवल है कि उनके खुद के कार्यकर्ता, जो भाजपा के कार्यकर्ता, वो खुद नहीं बोल पाएंगे कि सांसद जी आपका या विधायक जी आपका हमें ये काम पसंद नहीं आया, या कांग्रेस
कि विधायक जी हम काम आपका इस काम से हम नाखुश है, आपको हम इस बार वोट नहीं देंगे। डर का माहौल इतना स्थिति है कि खुद जो भाजपा का वोट देता है, खुद जो भाजपा का झंडा ढोता है, खुद जो कांग्रेस को वोट देता है, भाजपा कांग्रेस का झंडा ढोता है, उस व्यक्ति में ये हिम्मत और दम नहीं है। तो वैसे लोगों को तो समझना चाहिए कि अरे भाई खुद तो गुलामी कर ही रहे हो, कम से कम आम जनता को जिसको तुम गांव-गांव जाके बेवकूफ़ बना रहे हो कि तुम्हारा भलाई का काम हो रहा है, वैसे लोगों को तो उस चंगल में मत फंसाओ। खुद तो आप ट्रैप में फंस चुके हो, विधायक के सांसद के ट्रैप में फंस चुके हो कि आपके उस चुंगल से निकल नहीं पा रहे। एक भी भाजपा कार्यकर्ता उसके खिलाफ नहीं बोल पाता है। यहाँ तो परिवारवाद वाला विषय आप देख लीजिए, पूरा भाजपा कार्यकर्ता बोलता है घर घर मोदी, हर हर मोदी, हमारे मोदी है, मोदी का सिद्धांत है, मोदी का विचारधारा। आज कहाँ गया सारा कुछ? आज मोदी जी लाल किला में जो खड़े होकर बोलते हैं कि वंशवाद परिवारवाद का राजनीति नहीं चलेगा, आज वही सांसद महोदय इस चीज़ को धड़ल्ले से एकदम मजाक बना कर रख दिए हैं। तो इसको तो उसको साबित करना चाहिए, या फिर मोदी जी गलत है या ढुलू महतो जी गलत है। दोनों में से तो एक सही हो नहीं सकता है। और अगर दोनों में से अगर कौन गलत है तो ये बाघमारा का जो केडर है भाजपा का, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मोदी जी के साथ में है या ढुलू महतो जी के साथ है, जो मोदी जी का विचारधारा के साथ चलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप बाघमारा का जनता को समझना चाहिए। खास करके मैं वो ऐसे कैडरों को मैं कहना चाहूँगा कि भैया आप पब्लिक को लोकतंत्र का आज़ादी दीजिए। आप लोगों को ये समझाइए कि हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय ने अगर वाकई में आपको 15 साल सेवा किया है, वाकई में अच्छा काम किया है, तो आपको हमको डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वतंत्र है, आप कहीं भी मत ले सकते हैं, आप कहीं भी किसी घर में झंडा लगा सकते हैं, कहीं भी पोस्टर। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको खुद पता है कि यहाँ विधायक हो, सांसद हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे भाजपा का हो, यहाँ जिस क्षेत्र में है तो जेएमएम का भी नहीं सरकार विधायक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डरा के माहौल समझा के, इस तरह का माहौल बना के सिर्फ डर का पॉलिटिक्स करके राजनीति लोग करता है और कोई नहीं। तो दीपक जी, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि क्या ये डर आपके पास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर आज हमारे पास डर रहता तो एक 26 साल का नौजवान ऐसे ऐसे जो अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा दिग्गज है, उनका जो भी सच्चाई है कि हम अपना मुखरता होकर बोलेंगे। आप इतना तो छोड़ दीजिए, हमारे बाप दादा की उम्र के लोग जो उनका पार्टी का झंडा ढोते हैं, उनमें ये दम नहीं है जो आपने खुद का नेता हुआ चुना हुआ। मैं वो चैलेंज करता हूँ ऐसे लोगों को कि दीपक रवानिया साहब विधायक चुनिए और मेरे को उंगली दिखा के, मेरे सामने आंख दिखा के आप बोल पाइएगा कि आपको हमने विधायक बनाया, क्या आप हमारा काम किए, आपने हमसे ये वादा किया, क्या आप हमारे साथ दिए? मगर उन लोग को ये नहीं मन में आता है कि आप जिसको विधायक सांसद चुन रहे हैं, आप में दम नहीं है कि इस बात को आप सवाल कर पाइएगा। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, चुनाव तक वोट का पॉलिटिक्स उन लोग करता है, चुनाव के बाद आपको कितना पूछता है वो भी उन लोग को पता है। मगर उसके बावजूद भी, इतना डर सहम के होने के बावजूद भी, जो सच्चाई है उस सच्चाई को इन लोग ढकने का काम करता है कि चलो जो भी बुराई है यही ढक के रहे और लोगों के बीच पता ना चले। तो एक बहुत बड़ा फैसला हमारी जनता जनार्दन को करना ही होगा, हिम्मत दिखाना होगा, एकजुट होना होगा और एक सही प्रत्याशी को चुनना होगा। क्योंकि अगर उन्हें इस दलदल से उबरना है तो अब उन्हें खुल के भी सामने आना होगा। कब तक गुलामी की जंजीर में यूं ही जकड़े रहेंगे? अंग्रेज चले गए, जिन्हें गुलामी पसंद नहीं थी वो फांसी पे चढ़ गए, और जिन्हें गुलामी पसंद थी वो शायद, बहुत चीज़ आप समझ रहे होंगे, खोलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहरहाल जाते जाते एक संदेश जनता जनार्दन को दीजिए। मैं सारी बाघमारा तमाम वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि देखिए भाई बहनों, इस बात को आप समझिए, ये डर और खौफ का माहौल जब आप अपने 5 साल के जब समय में एक बार आपको मत का उपयोग करने का मौका मिलता है, और यदि इस डर और भय से आप अगर मुक्ति वाकई में करना चाहते, पार पाना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपाय है, वोट का पावर चाहिए और आज़ादी चाहिए। खासकर बाघमारा में बिल्कुल आज़ाद लोग नहीं है, इस तरह का चाहिए तो चुपचाप कैंची छाप, कोई हल्ला करने की जरूरत नहीं है, कोई जयराम महतो की जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं, कोई दीपक रवानिया जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारा पोस्टर और बैनर झंडा लगाने की जरूरत है। चुपचाप घर में रहिए। वाकई में अगर आपको लगता है कि हमारे ऐसे विधायक सदन में आने चाहिए, तो वाकई में आप दिमाग में एक बार बैठा लीजिए कि क्या सच्चाई और हकीकत को समझते हुए आप अपना मत का प्रयोग करिए। हम नहीं बोल रहे कि आप हमें साथ जाइए, आप किसी अन्य के साथ जाइए, मगर ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल मत जाइए जो 1 बार 2 बार मंत्री रह चुके हैं। एक जो विधायक अभी वर्तमान में सांसद है, पिछले 3 टर्म
टर्म से है और हर बार बोलते हैं गुंडा राज का ये है, हम ये सफाई करेंगे। तो क्या आज 15-20 सालों में नहीं किया जा सकता था? हमें बताए कि आज बाघमारा 25 साल पहले सही था कि आज अभी वर्तमान स्थिति में सही है। आप खुद समझ सकते हो और इस चीज़ को समझ बूझ के अपना मत कहीं भी आपको जहां लगे आप उस मत का प्रयोग करिए, तभी बाघमारा से आप जो भय का मुक्त पा सकते हैं। जनता का एक जो संदेश था दीपक रवानी जी ने दिया, और शायद जनता को अब गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। और अध्ययन इस बात का है कि अब उन्हें सही प्रत्याशी का मूल्यांकन करना होगा और देखना भी होगा कि वो वाकई में हमारे लायक है कि नहीं है। आंख मूंद करके डर के या भय से चुनाव चिन्ह पे बटन नहीं दबाना होगा। शायद अब जनता जो मन बनाई है, चुपचाप कैंची छाप, शायद जनता के लिए बिल्कुल उचित होगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।